इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दें, दिल्ली से आ रही बड़ी खबर। एनपीआर और मरदमशुमारी के लिए आरजीआई इश्तिहार एजेंसी की मदद लेगी। जी हां, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसके लिए दरख्वास्त मांगी है। एनपीआर और मरदमशुमारी की तशहीर मुल्कगीर सतह पर की जाएगी। मरदमशुमारी अफसरों को सही जानकारी देने के फवायद बताना मकसद है। हालांकि इस पूरे मामले पर कई रियासतों ने एनपीआर पर अमल न करने का भी फैसला किया है। बड़ी खबर दिल्ली से कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एनपीआर और मरदमशुमारी के लिए इश्तिहार एजेंसी की मदद लेगी और मरदमशुमारी अफसरों को सही जानकारी देने के फवायद बताना मकसद है। मुल्कगीर सतह पर इसकी तशहीर की जाएगी। एनपीआर और मरदमशुमारी की सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। और कई रियासतों ने जबकि ऐसे में एनपीआर पर अमल न करने का फैसला किया है। कुछ रियासतों ने तो इसके खिलाफ करारदाद तक पास कर रही है। शैलेंद्र वांगू इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, जिस तरह से सरकार कई सहारे ले रही है एनपीआर और मरदमशुमारी की, जिस तरह से एडवर्टाइजिंग के लिए अब एजेंसी की मदद लेगी, क्या कुछ दिक्कतें सरकार के लिए चैलेंजेस होंगे अब आम लोगों तक पहुंचने के लिए? अब उन्हें एजेंसी की जो है मदद लेनी पड़ रही है। देखिए जिलानी, आपको बता दें कि एनपीआर और जो एक्सरसाइज होनी है सेंसस की 2021 में, हालांकि एनपीआर जो है वो इसी साल अप्रैल से शुरू होना है, तो उससे पहले एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचे कि क्यों एनपीआर जरूरी है और जो वो अगर सही जानकारी देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा उनको। ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए और एक एक व्यक्ति तक, एक एक आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसके लिए एक जरिया माना जा रहा है कि इस एड एजेंसी के जरिए, इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन के जरिए सरकार हर उस आदमी तक पहुंचेगी ताकि सही मैसेज लोगों तक जाए और एनपीआर और सेंसस जो है उसके आसपास एक चर्चा शुरू हो, एक कवायद शुरू हो, बातचीत इसको लेकर, मुद्दे को लेकर हो और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए ये माना जा रहा है कि एड एजेंसी से कहा गया है कि वो अपने प्रपोजल्स दें। हालांकि आपको बता दें कि 21 जनवरी के आसपास ये शुरू हुआ था। अब माना जा रहा है कि इस पे काम लगभग शुरू हो जाएगा जल्द ही और हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस शुरू किया जाए बड़े पैमाने पे। अप्रैल से पहले ये शुरू किया जाएगा ताकि एनपीआर को लेकर जो लोगों की जो गलत फहमियां हैं उसको दूर किया जा सके और एक पॉजिटिव एड के जरिए बज क्रिएट किया जाए इस एक्सरसाइज के को लेकर। और वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कुछ राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एनपीआर को लागू नहीं करेंगे, तो ऐसे में ये कैंपेन और जरूरी हो जाता है ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुंचे और ये बताया जाए कि इससे पहले भी 2010 में एनपीआर रजिस्टर पहली बार बना था, 2015 में उसे अपडेट किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर अपडेट किया जाना है। तो हर बार इसको अपडेशन के लिए जरूरी है कि हर कोई जरूरत इस बात की समझे कि एनपीआर जरूरी क्यों है और आखिर एनपीआर है क्या। इसको लेकर जो तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं एनपीआर को लेकर, उसको लेकर एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एड एजेंसी का जरिया लिया जा रहा है। शैलेंद्र, एनपीआर में जो चीजें इस बार बताया जा रहा है कि सरकार ने कुछ नई चीजें ऐड की हैं जो नई जानकारियां लेगी, इसी को लेकर मुद्दा बनाकर, जैसा कि आपने भी कहा, कुछ रियासतों में जो है करारदाद पास कर ली गई, लोग मना कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज ये है कि स्टेट वाइज, स्टेट के जो लोकल अफसरान होंगे, जो लोकल लोग होंगे, वही सरकारी तौर पर काम करते हैं। जब सरकारें इस चीज को ही मना कर देंगी तो जनता तक ये जानकारी पहुंचाने के बाद काम ही नहीं होगा सरकारी अफसरों की जानिब से, तो मरकजी सरकार, मोदी सरकार इस चीज को लेकर क्या कदम उठाएगी? देखिए, पहले ये बात समझना जरूरी है कि एनपीआर एक प्रोसेस ऐसा है जिसके जरिए जो सही स्कीम्स होती हैं, सरकारी स्कीम्स, वो उसी तरह से तैयार की जाती हैं जिससे लोगों तक सही उसके फायदे पहुंचे। इसके लिए एनपीआर एक प्रोसेस है और हालांकि इसको कहीं जगह पर एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जी। सरकार लगातार कहती रही है कि एनआरसी और एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है और पीएम खुद ये बात कह चुके हैं कि फिलहाल एनआरसी को लेकर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। लेकिन एनपीआर एक प्रोसेस है जो अप्रैल से शुरू होगा और उसके बाद सेंसस होगा। तो इसका मकसद ये रहता है कि देश की आबादी के हिसाब से और सोशल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो पॉलिसीज हैं उसको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इसका मुखालफत कर रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। हालांकि कानून ये भी कहता है कि अगर अड़चनें पैदा होती है तो उसमें पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन देने पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ऐसे में अगर सरकार
अगर सपोर्ट नहीं करती है तो ऐसे में ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर्स को वहां पर अपॉइंट कर सकती है, नोडल ऑफिसर्स को, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर ही इसको कराया जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय कुछ भी हो, लेकिन लोग कोऑपरेट करें। लोग कोऑपरेट करने के पीछे जो सही मकसद है वो जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक एनपीआर प्रोसेस को कराना इतना शायद आसान ना हो। इसीलिए सरकार जो है इस एड एजेंसी के जरिए चाहती है कि एटलीस्ट एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचे कि क्यों एनपीआर कराना जरूरी है और किस तरह से उनको फायदा होगा एनपीआर में सही जानकारी देने पर। इसलिए इस एड एजेंसी के जरिए ये एक बड़े पैमाने पर इस एक्सरसाइज को चलाया जाएगा। तो शैलेंद्र, एक चीज है कि सरकार ने यह भी कहा कि आपको कागज नहीं देना है, सिर्फ जानकारी देनी है। ये बहुत एक अहम चीज है, लेकिन लोगों को यह बताया जा रहा है कि आज आप जानकारी देंगे, उसी जानकारी की बुनियाद पर फिर आपसे कागज भी लिया जाएगा, ये एनआरसी होगा, या एनपीआर को ही एनआरसी बताकर इस तरह से बताया जा रहा है कि आपने जो जानकारी दी बाद में हो सकता है इसके कागजात भी आपको देने पड़ेंगे। अब तो नहीं देने, लेकिन बाद में जब पूछेंगे तो लोग कहां से लाएं। ये चीजें भी जो है बताई जा रही है लोगों के बीच। देखिए, पूरे एनपीआर को लेके जिस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी से सामने आ रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस के टाइम में भी एक बार एनपीआर कराया जा चुका है। इससे पहले 2010 में, 2015 में एनपीआर रजिस्टर को अपडेट किया गया था। तो आपको ये भी बता दें कि इससे पहले एनपीआर प्रोसेस शुरू होने से पहले पिछले साल जब एक सर्वे कराया गया था, सैंपल सर्वे करवाया गया था, जिसमें ये पाया गया कि पैन नंबर को लेके मैक्सिमम जो लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन था, जिसके बाद पैन को अब एनपीआर से अलग कर दिया गया है। उसी तरह से सरकार ये कह रही है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो, आधार कार्ड नहीं हो या वो देना नहीं चाहता हो, तो उस पे वो ऑप्शनल होगा, वो जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप वो शेयर करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो सरकारी स्कीम्स होंगी उसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन सही पूरी नहीं बताता है तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर इकोनॉमी या यूं कहें कि जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा उस परिवार का, वो शायद वो स्कीम्स का फायदा वो ना उठा पाए, जिस तरह से पहले भी स्कीम जारी करती रही है सरकार। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है, जो पहले भी हालांकि एनपीआर कराया जा चुका है, तो इस बार दोबारा एनपीआर जब अपडेट होगा तो इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई हैं जो पिछली बार नहीं थी। जैसे कि मोबाइल नंबर, जब आज से 10 साल पहले मोबाइल सब लोगों के पास नहीं थे, लेकिन अब मोबाइल नंबर क्योंकि सभी लोगों के पास लगभग अवेलेबल रहता है, एक बड़ी तादाद के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो उसको उसकी जानकारी देने से लोगों का ही फायदा होगा। जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स रहती हैं जो सीधा लोगों के अकाउंट में जाके पैसा जाता है, तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएंगी ताकि एक सही इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार के पास रहे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उसका सही फायदा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि सही डेटा जो है वो सरकार तक इकट्ठा कर पाए। लेकिन जिस तरह से अड़चनें पैदा की जा रही हैं, इन अड़चनों को दूर करने का ही माना जा रहा है कि ये जरिया रहेगा ताकि एनपीआर के लिए सही माहौल बने और एनपीआर के लिए जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगी उसमें एक पॉजिटिव एक इससे पहले माहौल बने। ताकि एक लिखित रूप में इश्तिहार दिया जाएगा जो सरकार की तरफ से जारी करदा होगा, एक मुसद्दका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार जो है एनपीआर और मर्दमशुमारी के लिए